हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। ये आरओ एंड एआरओ की जो भर्ती अभी हुई है 411 पदों के सापेक्ष, उसका जो है नोटिफिकेशन जो है वो एग्ज़ाम भरने नोटिफिकेशन आया था। तो इस एग्ज़ाम भरने की जो फॉर्म भरने की जो डेट थी वो 9 अक्टूबर से 9 नवंबर थी। लेकिन ओटीआर में जो है दिक्कत होने की वजह से इसके लिए आवेदन की जो तिथि थी, जो डेट थी, बढ़ाकर जो है 24 नवंबर कर दी गई थी। तो इसमें कुल 411 पद थे, जिसमें 334 पद आरओ के थे और 77 पद जो हैं एआरओ के थे। इसमें आरओ में जो है करीब 322 पद जो हैं सचिवालय के थे, 9 सिर्फ 9 लोक सेवा आयोग में थे और सिर्फ 3 राजस्व परिषद में थे। बाकी 77 एआरओ में थे। तो इसकी 24 डेट जो है फॉर्म भरने की ख़त्म हो चुकी है। आपको बता दें कि अभी तक जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम हुए हैं, लगभग पिछले आप देखिएगा वो 5 लाख 6 लाख से ज़्यादा फॉर्म नहीं गए हैं किसी में। 7 लाख बहुत ज़्यादा, 7 लाख हैं, इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं गए हैं। मैं आपको एक डाटा बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि 2019 पीसीएस में 5,44,664 जो है आवेदन गए थे। 2020 पीसीएस में 5,95,696 आवेदन गए थे और 2021 में जो है 6,91,173 फॉर्म पड़े थे, आवेदन गए थे। और 2022 में जो है 6,03,536 जो है आवेदन गए थे। और 2023 पीसीएस में 5,65,659 जो है कुल आवेदन गए थे। अभी तक के जो है जितने भी आरओ भी जो भर्ती हुई हैं, समीक्षा अधिकारी पिछली भर्तियाँ हुई, उसमें ज़्यादा बहुत आधे 6 लाख 5 लाख इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं गए हैं। लेकिन अभी एक और भर्ती हुई थी 2018 में, एलटी ग्रेड की जो है सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई थी। तो उसमें जो है अब तक का मतलब रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा फॉर्म गए थे। वो कितने थे? वो 7,63,317 जो है फॉर्म गए थे। सबसे अधिक फॉर्म थे पीसीएस में अब तक के, ये एलटी ग्रेड सहायक अध्यापकों में। लेकिन उसके सापेक्ष पदों की संख्या भी 10,768 के आसपास थी। ये अब तक का सबसे ज़्यादा फॉर्म थे, 7,63,317। लेकिन अब से जो आरओ एआरओ है, जो मात्र 411 पोस्टें हैं, उसके सापेक्ष एकदम रिकॉर्ड टूट गया है फॉर्म जाने का। 24 नवंबर को लास्ट डेट थी। उसके बाद जो डाटा निकल के आया है, जो करीब करीब जो इसमें फॉर्म गया है वो गया है 10,69,725, मतलब रिकॉर्ड एकदम। यानी कि एक पद के सापेक्ष जो है ये पीसीएस से 1.5 से 2 गुना लगभग, 1.5 गुना लगभग जो है फॉर्म गए हैं। और जो एक पद पर दावेदार हैं वो हैं 2602, मतलब जो है स्टूडेंट एक पद के लिए दावेदार हैं। समझ सकते हैं आप कितना भयंकर कंपटीशन है और कितनी भीड़ है। सबसे ज़्यादा आवेदन जो है वो 334 आरओ के लिए गए हैं, सबसे ज़्यादा आवेदन। और एआरओ में 77 पोस्टें थी, इसमें सबसे कम आवेदन गए हैं। तो इसका एग्ज़ाम जो है वो 40 जिलों में होगा और इसका एग्ज़ाम जो है फरवरी में प्रस्तावित है। में भी संभावना है फरवरी में हो जाएगा, 40 जिलों में होगा। तो अब सवाल ये होता है कि इतने रिकॉर्ड जो है फॉर्म क्यों पड़े? मात्र 411 पोस्टों के लिए इतने रिकॉर्ड फॉर्म क्यों पड़े? तो देखिए, जाहिर सी बात है, नंबर 1, 2018 से टीचर की वैकेंसी नहीं आई है यूपी में। यानी कि 5 साल हो गए हैं, कोई भी जो है टीचर की बड़ी भर्ती आई ही नहीं है। इससे क्या है कि बेरोजगारी जो है ना बहुत ज़्यादा है, नंबर 1। नंबर दो में जो है, जो यूपी SSSC यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है, उसके जरिए जो भर्तियां हो रही हैं वो कछुआ चाल चल रही हैं। 3 साल से जो है भर्ती ही कंप्लीट नहीं है। यहाँ तक कि सिर्फ ये पेट करवा लेते हैं, मेला लगवा के उसका रिजल्ट दे देते हैं, स्कोर कार्ड जारी कर देते हैं और उससे जो ही इनकम अपने पास रखते हैं। बट जो है उसके ज़रिए जो आने वाली वैकेंसी है, ना तो उसकी कोई डिटेल देते हैं टाइमली, ना एग्ज़ाम होता है, ना फॉर्म भरवाते हैं। आप ये समझ लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए कि लेखपाल भर्ती जो एक बहुत बड़ी भर्ती है, 3 साल हो गए, उसका अभी तक कंप्लीट नहीं है। आप ये समझ लीजिए। तो स्टूडेंट का ना मोह भंग ज़्यादा है, जैसे यूपी SSSC हैं, इनसे आयोग से वो जो है बेरोजगारी, टीचर की भर्ती ना आना,
यूपी ट्रिपल एसएससी का जो है क्या कहते हैं कि उधर कछुआ चाल चलना, एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं है, प्लस के लोअर पीसीएस की भर्ती एकदम ख़त्म कर देना। यहाँ तक कि ये भी है कि समीक्षा अधिकारी की 2021 में भर्ती आई थी, 3-3 साल के बाद भर्ती देना। ये सब रीज़न है कि बेरोजगारी जो है वो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से स्टूडेंट जो है अपनी किस्मत आजमाने के लिए पीसीएस में कम पद होते हुए भी और टफ एग्ज़ाम होते हुए भी जो है 10-10 लाख 11-11 लाख फॉर्म डाल रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि बेरोजगारी ज़्यादा है, स्टूडेंट का मोह भंग भी है, और टीचर की वैकेंसी ना आना, यहाँ तक कि रेलवे की भी 5-5 साल हो गए हैं भर्तियाँ ना आना। इससे क्या होता है, देखिए टीचर है, रेलवे, इनकी बहुत बड़ी भर्ती निकलती है। इससे क्या होती है, बेरोजगारी घटती है, लोगों को रोज़गार मिलता है, बेरोजगारी घटती है। लेकिन 5-5 साल से 6-6 साल से इनकी भर्तियाँ नहीं आई हैं। इसी वजह से नहीं भीड़ ज़्यादा है। लोअर पीसीएस की भर्ती ख़त्म ही कर दी। आपको पता, मात्र 76 पदों की भर्ती करवाई थी अभी पेट 2021 के थ्रू। 2019 में लोअर की भर्ती आई थी, 4 साल हो गए, अभी तक भर्ती नहीं आई है। यहाँ तक कि समूह घ की जो पोस्टें हैं, आपको अभी एक डाटा निकल के आया था जिसमें कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट की कुल उत्तर प्रदेश में पद 82,000 पद खाली पड़े हैं। ये स्टाफ का पद है, वो खाली पड़े हैं। लेखपाल के जो है 50% पद खाली पड़े हुए हैं। टीचर के तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं। तो ये सब रीजन जो हैं वो क्या कहते हैं कि इसमें ARO जो अभी इसका फॉर्म पड़ा, इसमें सबसे ज़्यादा आवेदन आने की यही रीज़न है कि 11 लाख के आसपास कि बेरोजगारी ज़्यादा है, लड़कों का मोह भंग हो रहा है। इसी वजह से ये सारे फॉर्म जो है दिखाई दे रहे हैं। और यूपी ट्रिपल एसएससी अधीनस्थ सेवा चयन की जो कछुआ चाल है उससे मोह भंग हो रहा है। पेट वगैरह एग्ज़ाम से मोह भंग हुआ है। जो दावे किए गए थे कि पेट के एग्ज़ाम के जरिए जो है लोगों को रोज़गार मिलेगा, जल्दी प्रोसेस होगा, तो वो सब जो है दावे झूठे हैं एकदम, मतलब 100% झूठे दावे हैं। तो अब से भयंकर कंपटीशन होने वाला है। और देखिए 411 पोस्टें हैं, बहुत ऊँट के मुंह में जीरा है। 3-3 साल के बाद भर्ती आती है, उसमें इतने पोस्टें देते हैं। कायदे से कम से कम 1000 पोस्टें तो होनी चाहिए थी। आप देख रहे हैं ना, इसमें देखिए 9 पोस्टें सिर्फ लोक सेवा आयोग में। राजस्व परिषद जो इतना बड़ा विभाग है उसमें मात्र 3 पोस्टें आई हैं। आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलो ये सचिवालय में 322 पद ये ठीक ठाक दिए। इसी नंबर के हिसाब से जो है इसमें होते तो 1900 के आसपास हो जाते पद। तो कंपटीशन ज़्यादा है। 2602 स्टूडेंट जो एक पद के लिए दावेदार हैं, और आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, तब कहीं जो है आप मतलब क्वालिफाई कर सकते हैं प्री एग्ज़ाम इसका। तो चलिए दोस्तों, यही एक इन्फॉर्मेशन थी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। नमस्कार। मैंने पीसीएस फाइनल दिया है, और मैंने ARO फाइनल दिया है मेरा, मतलब बट फाइनल नहीं हुआ है। प्लस के जो है यूपी पीसीएस मैंने इंटरव्यू दिया है, लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा दिया है। तो एक अनुभव है, उसी बुनियाद पर जो है मैं ARO के लिए जो है हिंदी ग्रामर का और प्लस के करंट का हम जो है वो शुरू करने वाले हैं। टेलीग्राम क्विज शुरू करने वाले हैं। और तो मेरा चैनल है, तो हम आप लोग क्या सोचते हैं, मतलब अगर आपको लगे कि अगर आप लोग बताएं तो जो है मैं ज़रूर जो है, आप कमेंट में अपनी राय दीजिए। अगर आप लोग बताएं तो मैं मदद कर सकता हूं। करंट और क्या बोलते हैं हिंदी ग्रामर में हम जो है हिंदी ग्रामर और करंट के 25-25 क्वेश्चन देंगे पर डे के हिसाब से। और आई होप 2-3 महीने में, या अभी दिसंबर और जनवरी है, खूब अच्छी तरीके से हम कवर करवा सकते हैं। करंट पूरा 10 महीने का अच्छी तरीके से, और प्लस के जो है हिंदी। अगर आप लोग राय दें तो मैं मदद कर सकता हूँ। मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो यहाँ पर शेयर कर देंगे, उसका जो लिंक, और आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहले आप राय दीजिए तब मैं शेयर करूँ उसके बाद, ठीक है दोस्तों। हिंदी ग्रामर बहुत अच्छा पोर्शन है, बहुत अच्छा स्कोरिंग है। और प्लस के करंट का आपको पता है कितना जो है वैल्यू है, ठीक है। कम से कम करंट के जो है 30 से 35 क्वेश्चन आएंगे, और वही डिसाइड करेंगे आपका होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप कहें तो हम मेहनत कर सकते हैं। 25-25 क्वेश्चन जो है रोज़, 25 हिंदी के और 25 करंट के क्वेश्चंस। आई होप हम 2 महीने में कंप्लीट करवा देंगे करंट आपका, ये समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि मतलब मैं करूं तो आप प्लीज़ कमेंट में कहिए कि हाँ, मतलब चैनल का जो लिंक जो है, टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर करिए और ज्वाइन करेंगे, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।